वफाकी आईनी अदालत ने मोनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम कर दिया। CDA और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर, हुक्म इम्तनाई भी खत्म। ट्रायल कोर्ट्स मिल्कियत का फैसला अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासर हुए बगैर करेंगे। ट्रायल कोर्ट्स को जल्द अज जल्द मुकदमात के फैसलों की हिदायत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, इंतजामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से निकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। केस दायर करने या नजरसानी दायर करने पर भी अदालत ने गुस्सा किया। फैसले में वो कुछ लिखा गया जिसका फसाने में जिक्र न था। हमने जज्बाती फैसला नहीं करना। वकील एहसन भूर ने कहा, अदालत ने केस को बहुत अच्छा पढ़ा है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी बोले, अदालत में हमारी तारीफें ना करें, जो समाअत हुई वही हुक्म देंगे। अलिफ लैला की कहानी फैसले में नहीं लिखेंगे। फैसला पढ़ा तो अंदाजा हुआ बहुत कुछ अदालती कार्रवाई से बाहर का लिखा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कतर चले गए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर अमीर कतर से इज़हार ताज़ियत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म का दौरा कतरी हुकूमत और आवाम के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात की अक्कासी है। कतर के साबिक अमीर कतर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। मशरक़ वस्ता में फिर जंग के साए, अमरीकी फौज के ईरान पर नए हमले। बुशहर, बंदर अब्बास, केशम और जासिक में धमाके। शहर में वाटर पंपिंग स्टेशन पर अमरीकी हमले में एक शख्स शहीद, 4 जख्मी। अमरीकी फौज का कहना है, ईरान के खिलाफ हमलों की एक और लहर मुकम्मल कर ली। ईरानी फिजाई दिफाई निज़ाम साहिली रडार साइट्स, मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों समेत छोटी कश्तियों को निशाना बनाया। खुज़िस्तान सूबे के 8 मुख्तलिफ इलाकों पर गोला बारूद बरसाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है, ईरान का अपना हुर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं है। आबी गुज़रगाह में तिजारती जहाज़ों की आसादाना नकलो हरकत यकीनी बनाएंगे। तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने की ईरानी सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करने का सिलसिला जारी रखेंगे। अमरीकी फ़ौज ने इतवार को भी ईरान के 140 अहदाफ को निशाना बनाया था। ईरानी मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी हमलों में एक ईरानी फ़ौजी शहीद हुआ। ईरान के कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। पासदारान इनकलाब का कहना है कि कुवैत में अली अल सालिम और अहमद अल जाबिर एयरबेस पर मिसाइल हमले किए। अली अल सालिम एयरबेस पर ईंधन के ज़खायर और पेट्रियट फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए। अहमद अल जाबिर एयरबेस पर नस्ब स्ट्रेटेजिक FPS रेडार सिस्टम भी हमले में नाकारा बना दिया गया। उर्दन में प्रिंस हसन एयरबेस पर भी अटैक। हमले में ईंधन के मुतअद्दिद ज़खायर और असलहा गोदामों में आग लग गई। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर हमले किए गए। हेलीकॉप्टर मुरब्बत की तनसीबात, P-8 तैयारे के हैंगर और अमरीकी ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को हदफ बनाया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि कार्रवाई आंख के बदले आंख ऑपरेशन के तीसरे मरहले के तहत की गई। ईरान आबनाए हुर्मुज़ में गैर मुल्की फौजी मौजूदगी और मुदाखलत मजीद बर्दाश्त नहीं करेगा। कुवैत का ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। कुवैत की फौज का कहना है, फिजाई दिफाई निज़ाम ने दुश्मन के मिसाइलों और ड्रोन्स को निशाना बनाया। उर्दन की फौज ने ईरान की जानिब से दागे गए 4 मिसाइलों को तबाह करने का दावा किया है। तर्जुमान का कहना है, फिजाई दिफाई निज़ाम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मिसाइलों को तबाह कर दिया। ईरान के हमलों पर बहरीन में खतरे के सायरन बजा दिए गए। ईरान की अमरीकी हमलों की मजम्मत। ईरानी वजारत ख़ारजा का कहना है कि अमरीका के हालिया हमलों ने तमाम सिफारती कोशिशों को बेकार कर दिया। वाशिंगटन ने आबनाए हुर्मुज़ में ईरान के ज़रूरी इंतजामात में खुली मुदाखलत की, जिससे वहाँ दोबारा आदम तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल पैदा हुई और बैनुल अक़वामी तजारती जहाज़ रानी में भी खलल पड़ा। हफ्ते के रोज़ मस्कत में होने वाले मुज़ाकरात का महवर आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम से मुताल्लिक़ था। अमरीका ने ओमान पर दबाव डालकर इस मामले पर किसी नतीजे तक पहुँचने का अमल रोक दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हफ्ते की रात ईरान और अमरीका एक मुआहदे के निकात पर मुत्तफिक हो गए थे। ईरान तमाम मामलात से दस्तबरदार हो गया था, लेकिन मुज़ाकरात ख़त्म होने के 1 घंटे के अंदर ही ईरान ने अपने हुर्मुज़ में एक बहरी जहाज़ पर ड्रोन हमला कर दिया। ईरान के ड्रोन हमले के बाद अमरीकी फौज ने हमले किए। अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मज़ीद कहा कि ईरानी बीमार ज़हनियत के लोग हैं। आबनाए हुर्मुज़ बंद नहीं हुई, तमाम जहाज़ों के लिए खुली है।
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکہ پر ایران مخالف اقدامات اور معاہدوں کی خلاف ورزی کا الزام، اقوام متحدہ سے امریکہ کے خلاف واضح اور مضبوط موقف اپنانے کا مطالبہ۔ لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کا اعادہ، کہتے ہیں لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں کا خاتمہ کیا جائے، اسرائیلی جارحیت اور قبضہ ختم کرانے کے لیے عالمی برادری کردار ادا کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے لبنان کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کی ملاقات، مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال، خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے کا مطالبہ۔ پاک فوج، JFC بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری، مزید 5 خارجیوں کو جہنم واصل کر دیا گیا، خارجیوں کو ہوائی اور زمینی کارروائیوں میں نشانہ بنایا گیا۔ آپریشن شابان میں جہنم واصل ہونے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 76 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شابان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور پر 114 خارجی دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شابان جاری رہے گا۔ بزدل دہشت گردوں کا بلوچستان میں معصوم اور نہتے مزدوروں پر وار، ماشکیل میں فطرت الہندوستان کے دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ، 5 مزدور شہید، شہداء میں محمد بلال، محمد حسن، محمد قدیر، محسن اور بلال شامل، شہید تمام مزدوروں کا تعلق پنجاب سے تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، دہشت گردوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ وزیر اعظم کی ماشکیل میں مزدوروں کے بہیمانہ قتل کی شدید مذمت، اہل خانہ سے دلی اظہار ہمدردی اور تعزیت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ معصوم اور نہتے مزدوروں کو نشانہ بنانا انتہائی سفاکانہ اور بزدلانہ فعل ہے، انسانیت سوز جرائم میں ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ بزدلانہ حملے دہشت گردی کے خلاف قوم کے عزم کو ہرگز متزلزل نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی بھی بے گناہ مزدوروں کے بہیمانہ قتل کی شدید مذمت۔ سرفراز بگٹی نے کہا پاکستانی شہریوں کے خون کے ہر قطرے کا حساب لیا جائے گا، دہشت گردی میں ملوث ہر مجرم کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ یکم مارچ کو کویت کی شیبہ بندرگاہ پر ایرانی ڈرون حملے میں 6 امریکی فوجی ہلاک ہوئے، واشنگٹن پوسٹ کا دعویٰ۔ اخبار کی رپورٹ کے مطابق ایران امریکہ جنگ کے دوسرے روز کویت میں ایرانی ڈرون حملے میں درجنوں فوجی زخمی ہوئے۔ یہ حملہ امریکی فوج کے لیے اس جنگ بڑا نقصان ثابت ہوا۔ حملے میں بچ جانے والے اہلکاروں کے مطابق امریکی جرنیلوں نے وارننگ کو نظر انداز کیا تھا۔ امریکی کمانڈرز کو وارننگ دی گئی تھی کہ نشانہ بنائی جانے والی تنصیب غیر محفوظ ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے بحری جہازوں پر ایرانی حملوں کو عالمی قانون کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ OIC نے بیان میں کہا کہ بین الاقوامی تجارت میں رکاوٹ ڈالنا عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ بحری جہازوں پر ایرانی حملے اقوام متحدہ چارٹر کی بھی خلاف ورزی ہیں۔ کویت، بحرین، UAE، قطر، عمان اور اردن میں ایرانی حملے ان ممالک کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہیں۔